बहुत जरूरी है। पर्यावरण परमात्मा की पूजा है। प्रकृति में परमात्मा प्रसन्न होते हैं। प्रकृति ही परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए प्रकृति का विकास करो, खूब वृक्ष लगाओ, खूब वृक्ष लगाओ। बस यही कहूंगा, खूब वृक्ष लगाओ। जहां मिले स्थान वहां वृक्ष खरीदो और लगाओ और उसका पालन करो। एक वर्ष तक एक बच्चे को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से एक वर्ष तक पेड़ का ध्यान रखो। नेताजी की तरह नहीं कि नेताजी आए, भैया अखबार में छप गया, अनाउंसमेंट हो गया न्यूज़पेपर में, नेताजी पेड़ लगाएंगे, वहां सब आ जाओ, पेड़ लगाए और नेताजी गए। 10 दिन बाद देखने गए, आधे पेड़ तो सूख गए, आधे पेड़ थोड़े हुए हरे हुए, उसको बकरी चढ़ गए या उसको बंद गया। नवजात बच्चे को मारने का पाप लगता है। वृक्ष लगाओ और इधर उधर रहो। इसलिए नेताजी, तो मैंने नेताजी इसलिए बोला, इस काम में नेताजी सबसे आगे रहते हैं। वृक्ष लगाना और भूल जाना। पेड़ लगाओ तो एक बरस तक बच्चे की तरह पालन करो, अर्थात तो ना लगाओ, आप अपने सिर पर मत मरो, लेकिन पेड़ लगाओ, जरूर लगाओ। एक वृक्ष शतपुत्र समाना, एक लायक पुत्र के बराबर एक पेड़ होता है। ब्रह्मलोक में वास होता है, इसलिए वृक्षारोपण अवश्य करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, समय अभाव है, तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य, हम कहां थे? इधर देखो माताओं, हम कहां थे? बोलो ना। अच्छा नहीं बोलोगे, पुरुष वर्ग बोलो, कहां पे कथा चल रही थी? पुरुष वर्ग के लिए ताली बजाओ। उनके छोटे भाई, नंद के छोटे भाई मुकुंद ने कहा कि गिरिराज की तलवटी में वृंदावन नाम का स्थल है, जिसमें नवकानन अर्थात सुंदर सुंदर लता पटक है। हमारी गैया प्रसन्न होंगी। गिरिराज जी में बड़े भाव प्रेम से वहां चलेंगे और हर प्रकार से आनंद लेंगे। तो चलो हम सब वहां चले। सबने स्वीकृति दी उनकी बातों की। कृष्ण की रक्षा के लिए सब लोगों ने गोकुल छोड़ सब के सब वृंदावन आए और वृंदावन आकर के यहाँ पर वास किए। कि वृंदावने नाम वसंते नाचन्ति गोपी मुहन्ति गा ताहि सुरभि गैया का दूध डाला उसने, बड़े भाव प्रेम से दधी सुरभि गैया की दही और उसको मथने लगी। कन्हैया आएगा उसको मैं कन्हैया आएंगे और इनको मैं, आप सब माताओं अपने लिए आज ताली बजाओ। आज मन टोकरी पे नहीं दिखा, मैं देख रहा हूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया नदी मंथन करने लगे, कन्हैया आएगा भोजन करूंगी। भावना समझ गए कन्हैया, भैया ओ भैया भैया मैं बहुत जोर से भूख लगी है। खाना देख से रुक जा, माखन निकाल लो, देख से रुक जा। भैया भैया बहुत जोर से भूख लगी है।
ओ भैया, हाँ कन्हैया बोल, तू मुझे कितना प्यार करती है? बोले कन्हैया बात करूं? भैया बता ना कितना प्यार करती है? एक तो बोले नहीं और ज्यादा, एक तो बोले और ज्यादा, अच्छा बचपन जितना? बोले नहीं और ज्यादा, गैया जितना? बोले और ज्यादा, भैया गैया के दूध जितना? तुरंत भैया को ध्यान आया, चूल्हे पे दूध चढ़ाया हुआ बन रहा है, कन्हैया को पटक दिया, कहा हाँ कन्हैया हाँ, कन्हैया को पटक दिया, दूध के पीछे भागी। यही हम लोगों का है। हम लोग कहते हैं भगवान तू मेरा सर्वस्व है, भगवान से ज्यादा मेरे लिए कोई नहीं, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं। और उसी समय कोई जरूरत काम आ जाए या उसी समय मोबाइल पे अपने किसी प्यारे का फोन आ जाए तो उस प्राण प्यारे को भूल जाते हैं। अरे प्राण प्यारा तो घर की खेती है, फिर याद करेंगे, और उस प्यारे के फोन के लिए भाग जाते हैं। यही काम हम भी कर रहे हैं। परमात्मा भी कहता है हम भी तुम्हारी चाल समझते हैं। जिस दिन तुम तड़प उठोगे सबको छोड़ के मेरे लिए, उस दिन मैं स्वयं तुम्हारे सामने रहूंगा। कन्हैया को क्रोध चढ़ा, भैया झूठ बोलती है, डंडा पकड़ा और मटकी फोड़ दी। सास के समय की मटकी है, फोड़ दिया। जैसे ही मटकी फोड़ा, मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। कन्हैया हाथ आजा, आपकी भैया यशोदा, मैं थक गई, मैं बूढ़ी हूँ, लाला तू जवान बहादुर है, भैया तू मुझे मारेगी? मारूंगी, तेरे मटकी तोड़े मारूंगी ना भैया, मैं हाथ नहीं हूँ। कन्हैया फंस गई। अरे कन्हैया मैं थक गई, मैं तो नहीं मारूंगी, चल तो नहीं मारूंगी। भैया तू मेरी सौगात नहीं मारेगी? तो नहीं मारूंगी, तेरी सौगात। अच्छा, तुरंत कन्हैया हाथ पड़ गए, भैया ने जोर से हाथ पकड़ा, तो मारूंगी नहीं भैया, तेरे कसम खाया मारूंगी नहीं, दंड तो दूंगी। लेके आ गए आंगन में, उखल था, उखल में भयंकर गर्मी। शोभा यात्रा में गए थे ना सड़क पे, जो जो नंगे पांव होंगे वो समझ रहे थे कि अंदर से क्या मामला चल रहा था। अब जो चप्पल में थे उनको तो खैर मामला ठीक था, कैसे चल रहा था तलवार। ऐसे कन्हैया को आंगन में मुखले पे बांधने लगी, और तेरी यही सजा, मारूंगी नहीं तो दंड तो दूंगी, मुखल में बांधने लगी। भैया क्रोध में, क्रोध होता है अग्नि का प्रतीक, क्रोध रूपी अग्नि को साथ में लेके भैया बांध रही है। तो क्रोध कितने अक्षर का है? 2.5 अक्षर का। प्रेम कितने अक्षर का है? 2.5 अक्षर का। ये जीवन में क्रोध पे काबू करना भी कठिन है, इसलिए क्रोध को तप में डालो, क्रोध को अपने एनर्जी बनाओ। और प्रेम में भी, प्रेम में तड़प ही है। प्रेम में जिस दिन परमात्मा मिल गए, प्रेम तो अधूरा अधूरा ही है, प्रेम भी अधूरा है, इसलिए निरंतर प्रेम करो। प्रेम में कभी लक्ष्य की तरफ मत लो, तड़पते रहो, तड़पते रहो। प्रेमी कभी प्रीतम को पाने की इच्छा नहीं करता, प्रेमी कहता है निरंतर प्रेम में मैं निरंतर रहूं, निरंतर प्रेम करूं। और आत्मा से निष्कपट निष्पात निरंतर प्रीति बनी रही परमात्मा से। क्या तो कहने का तात्पर्य, 2.5 अक्षर के क्रोध के कारण प्रेम का 2.5 अक्षर क्या हुआ? जल रहा था। कन्हैया बंद नहीं रहे कि मोहन प्रेम के बिना नहीं बंद रहे। तो क्या हुआ कि तदपि द्वयं मूलम न्यूनम यदयदा यदवन्दनम। जैसे जैसे बांध रहे दो अंगल छोटे पड़ रहे। कन्हैया क्यों सता रहा है? बंद जा भैया, मैं तो प्रेम दे बांध में बंद जाऊं। अच्छा ले तू स्वयं बांध ले अपने आप को। देवता भी आकाश से कह रहे हैं कि प्रभु ब्रह्म को बांधना आसान नहीं है, ब्रह्म तभी बनते जब स्वयं बांध जाएगा। ब्रह्म ने गांठ बांधी, यशोदा ने पक्की गांठ बांधी, यशोदा चली गई यमुना नहाने काजे, और इधर कन्हैया आंगन में नारद के द्वारा स्थापित नल कुबेर के पुत्र यमराज वृक्ष के रूप में थे, उनको उद्धार किया। और तब से ये अर्जुन का वृक्ष, वह उनका स्वरूप आज भी पृथ्वी पर अर्जुन वृक्ष है, जो अर्जुन की छाल को छीन करके और बराबर मात्रा में दाल चीनी बराबर अर्जुन छाल पीस के और एक डब्बे में रख लो, रात भर पानी में 1 चम्मच डाल दो कांच में, सुबह उसको उबाल करके पी लो। सारी नसों की ब्लॉकेज ठीक, हार्ट
पेशेंट बिल्कुल ठीक। अब तो बड़े बड़े वैद्य बताते हैं, और सबसे बड़े वैद्य तो अब ये गूगल वैद्य है। यूट्यूब जो मोबाइल यूज करते रहते हैं ना, उसमें दिख जाता है, सब पता चल जाता है। अब तो सब वैद्य हो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य, अब तो मोबाइल देवता ने सबको वैद्य बना दिया। तो कहने का तात्पर्य, बहुत अर्जुन का वृक्ष किस प्रकार क्या हुआ, सब आए कृष्ण को आकाश दे दिया। एक दिन की बात है, मैया ने कन्हैया की मालिश करी। अपने बच्चे को घी की मालिश करो, तेल की मालिश करो, और थोड़ी देर सर्दी का मौसम हो तो आंगन में खुले में छोड़ो, धूप लगने दो, विटामिन डी आएगा तो ये विटामिन डी की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके बच्चे को खुले मैदान में अगर छोड़ दोगे तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी, गोली लेने की जरूरत नहीं। मालिश करो, खुले में छोड़ो, पहले छोड़ देते, बाद में फिर लहराना। यशोदा मैया ने घी की मालिश करी, मक्खन की मालिश करी और आंगन में छोड़ दिया। आज आंगन में कन्हैया दौड़ रहे हैं और द्वार खुला हुआ है। उसी समय एक फल बेचने वाली आई। फल बेचने वाली ने देखा नंग दड़ंग कन्हैया। सूरदास जी कहते हैं, आज हरि मोतियन माल उर्माही विराजत, रूप बहुत अधीरंगा, आज हरि देखे नंगा नंगा। फल बेचने वाली ने जैसे देखा, रूप माधुर्य में खो गई और बेच रही थी सेब केला अमरूद, और जोर जोर से शोर मचाने लगी, कोई कृष्ण ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई माधव ले लो, मधुसूदन ले लो। कन्हैया के पास खड़े हो गए, ऐसी कौन प्रेम में मगन है जो हाथ बजाए मुझे बेच रही है। कन्हैया ने कहा, अरे खटकनी, खटकनी मतलब फल वाली, अरे खटकनी देख से इधर इधर, हाथ छोटे को किया, कहा कन्हैया फल खाए। तो कन्हैया मुंह से निकल गया, ये सेब के लिए खाओगे? बोले हाँ हाँ खा। कन्हैया के हाथ में देने लगी, सबरी टोकरी खत्म हो गई। कन्हैया बनाए गए और कुछ चाहिए, बोले यार कुछ मूल्य मिलता है। बोले हम तो मूल्य देते नहीं है। कन्हैया उसके प्रेम समझ गए, बोले हम तो मूल्य देते नहीं, हम जो देते हैं वो तुमको देते हैं। बोले क्या देते हैं? तुरंत कन्हैया ने खटकनी की, कन्हैया उछल के खटकनी की गोद में चढ़ गए और गलबैया कर लिया और उसके कपोल पे चुंबन ले लिया, कपोल पे चुंबन ले लिया और कहने लगे, है गयो बोल या और कुछ चाहिए? अरे मुझे मिल गया और कुछ चाहिए? खटकी भी कहने लगी, मैं जन्म भर फल बेच रही थी, आज मुझे साचा मूल्य मिला है। कन्हैया ने कहा, रुक जा। वे अन्न भर के मुट्ठी में लाए, छोटे छोटे हाथ दिया, दो चार दाने गिरे, लेके चली, मार्ग में भारी हो गया टोकरी, देखा उतार के तो हीरे मणि माणिक्य पन्ने। खटकनी ने सोचा, मैं क्या करूंगी इस हीरे मणि माणिक्य का। तुरंत उस टोकरी को गिरा दिया चौक में, जिसको ये चाहिए ले लो, क्योंकि मैंने तो कुछ और पा लिया है। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे। एक व्यक्ति कोई भी दोनों में से चाहे धीरज जी आप चाहे कोई भी बेस चलना है, ठीक है? अच्छा नहीं तो तान पूरा चला दो, कल की तरफ बहुत सुंदर चलाया था।
कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। समय हमारा है, क्षमा करिएगा। अनायास घड़ी की तरफ मेरी निगाह गई, घड़ी को भी दिख रहा है। इस प्रकार भगवान उद्धार करते हैं, फल विक्रय करने वाले का उद्धार करते हुए एक दिन भगवान बाल बालों के साथ भ्रमण करते जाते हैं। बकासुर नाम के दैत्य का चोट चीर करके बकासुर को मारते हैं और बाल बालों के साथ लीला करते हुए अघासुर नाम के दैत्य का वध करते हुए परमात्मा वत्सासुर नाम के दैत्य को मार करते हैं। एक बारी भगवान ने कहा, मैं तुम समस्त बाल बालों की रक्षा करता हूं, मैं तुम हमें अपना छोटा मुखिया मानते हो। हल्की आवाज में, आवाज हल्की। मैं तुम्हें अपना मुखिया मानता हूं, एक प्रार्थना करूंगा। मैं तुम्हें अपना मुखिया मानता हूं, तुम लोग मुझे क्या अर्पण करते हो? कुछ कर देते हो, राजा को कर देते हैं, कुछ देते हो। अरे कुछ खुआ भी दिया है तुम लोगों ने? बोले हम बच्चे हम क्या दें? कुछ खिलाए हो अपने भोजन में से? अरे कन्हैया चल आज ही खिलाते हैं। चलते चलते भांडीर वट के नीचे, जमुना पार भांडीर वट के नीचे पहुंचे, भांडीर वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, और वहां पे बैठ के सब अपना अपना भोजन बोलने लगे। कृष्ण को पहले भोग लगाने लगे और भोजन करने लगे। उसी समय मधुमंगल ने देखा कि 3 दिन की खट्टी छाछ प्रभु को कैसे खिलाऊं, कैसे पिलाऊं, बदबू आ रहा है, गंध आ रही है। तुरंत मधुमंगल स्वयं पीने लगे। कृष्ण की दृष्टि पड़ी, तुरंत छाछ के लोटे को हटाया और मुंह से निकला जो छाछ उसको चाटने लगे। कृष्ण ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देख रहे थे आकर के प्रभु की लीला को। ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते, जो सामान्य बच्चों का झूठा चाट रहा है ये ईश्वर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्मा जी को भलोखा हो गया, मैं परीक्षा लूंगा। बाल बाल और बछड़े को हरण करके ले गए। ब्रह्मा जी को भलेखा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ से गए थे। ब्रह्मा जी के 4 सिर थे ना, तो ब्रेन से, खोपड़ी से गए थे प्रभु को देखने। याद रखना, प्रभु की लीला में, हाँ, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना हो तो खोपड़ी से जाओ, लेकिन आज तो लीला की कथा है, और लीला की कथा में प्रवेश करो तो दिमाग को मत ले जाओ, दिल को लेके जाओ। कोई दिलदार ही दिलवर का आनंद ले सकता है। इसलिए यदि परमात्मा की लीला में प्रवेश लेना है तो दिल लेके जाओ, दिमाग नहीं। ब्रह्मा जी से यही भूल हो गई, दिमाग लेकर के गए, फिसल गए, 2 बछड़े लेके गए, वहां छोड़ करके आए कि देखता हूँ ये अब आते जाने में 6 महीने बीत गया होगा, देखता हूँ क्या हाल है। जैसे नीचे आए 6 महीने इतने बाल बाल उधर ही बछड़े, मैया भी प्रसन्न, गैया भी प्रसन्न, स्वयं चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण, गैया भी कृष्ण, बछड़े भी कृष्ण, बाले भी कृष्ण, सब कृष्ण, बालवान भी कृष्ण। जिन्होंने त्रेता युग में जनकपुर में कहा था हमारे बच्चे होते दूध पिलाते हैं, वो सब आज सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्या हुआ जी? ब्रह्मा जी ने देखा जैसे जैसे अलग है, इसको भी कुछ विद्या आती है। ब्रह्मा जी पहुंच गए, उससे पहले कृष्ण ब्रह्मा जी बन के पहुंच गए। द्वारपालों से कहा सुनो, मैं अनेक ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का मैं स्वामी हूँ, अनेक ब्रह्मांड से अनेक ब्रह्माओं को बिठा करके बैठक कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। सुनो, नकली ब्रह्मा बड़े घूमते हैं, कोई आए हम इसके बाद तो रोक देना, माने तो भगा देना, नहीं माने तो डंडा तुम्हें दे रखा है। ठीक महाराज, आप बेफिक्र रहे। कन्हैया जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी अपने लोक में गए, द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जाते हो? कह रहे अरे हम तुम्हारे मालिक। हाँ हाँ, तुम जैसे मालिक बड़े फिरते हैं, भागो यहाँ से, हमारे मालिक ने क्या रखा है। यदि मानोगे प्यार से तो ठीक है, तो डंडे से पिटाई करेंगे। बोले भैया हम तुम्हारे मालिक। बोले मेरे मालिक अंदर बैठे। बोला जरा दूर से दिखा दो तो तुम्हारे मालिक कहाँ है। दूर से देखा कन्हैया जी बैठे हुए और एक नहीं अनेक ब्रह्मा है। तो समझ लो भैया आप तो हमारे प्रभु क्षमा करो। प्रभु मुस्कुराए, अंतर ध्यान हुए, ब्रह्मा जी बाल बाल बछड़े लेके आए, प्रभु की स्तुति करके गए और वही भांडेश्वर में गुप्त रूप से राधा और कृष्ण का विवाह कराया। इसलिए भांडेश्वर में निरंतर राधा कृष्ण का विवाह वहां निरंतर होता रहता है। इस प्रकार से हमारे श्रीमान बच्चे
तात्पर्य सुनो। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला है ना, बच्चों का शोर और पटाखे बजना जरूरी है। इस प्रकार से क्या हुआ, ब्रह्मा जी क्षमा मांग करके उनसे गए। ये याद रखना कि ब्रह्म को राजी करना हो तो उसी भाव से। थोड़ा गोचारण लीला के बीच में धेनुका नाम के असुर को मारा। एक बारी बाबा के पास में और खा रहे थे भोजन, चौपाल पे सब दुखी थे। यमुना में भयंकर नाग आ गया है, यमुना को विष से मुक्त करना था। भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के पास गए, कहा मधुमंगल जा, मनसुखा को कहा और श्रीदामा के पास मैं जाता हूँ, मैं चंदन का बल्ला ले आता हूँ, तू जा। श्रीदामा को मैं बोल के रेशम की गेंद को अपनी नानी के गांव से लेके आता, रेशम की डोरी का गेंद। चल, वहां पे गेंद कपड़े से बनता था उस वक्त, और बल्ला चंदन का लेके आता हूँ, चल हम खेलें। बोले नहीं, वहां कालिया कालिया हम तो रहना, हम तो बड़े मैदान में खाने खेलेंगे काली देर में। बोले अच्छा चलो फिर। तो बड़े प्रेम थे महादेव, बड़े प्रेम थे महादेव, सब के सब बड़े भाव प्रेम से वहां से चले। और इस प्रकार से कहा जाता है कि बड़े ही भाव प्रेम के साथ वहां से चले गेंद खेलने के लिए। और गेंद खेलते खेलते परमात्मा ने ऐसी दौड़ मारी गेंद जमुना जी में। प्रभु की माया से प्रेरित हो गए श्रीदामा, कहने लगा मुझे तो वही चाहिए, वही चाहिए। लोग कहते हैं क्रिकेट अंग्रेजों ने आविष्कार किया, उनको पढ़ा दो भागवत। क्रिकेट सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने खेला था, काली देव में, यमुना के किनारे। चंदन का बल्ला था, और तो सामान्य लकड़ी का होगा, चंदन का बल्ला, रेशम की गेंद है। बड़े बाप रे थे, कोई गेंद चाहिए, कोई गेंद चाहिए। मुझे कन्हैया कूद गए। नागपत्रियों ने मना किया, नहीं माने। नाग के ऊपर चरण प्रहार किया, नाग क्रोध में फुफकारने लगे, एक एक मुष्टिक मारा, नाग को लहू लुहान कर दिया। समय के अनुकूल कथा चल रहा है, नाग को लहू लुहान कर दिया। और उसके पश्चात फिर क्या हुआ जी, नागराज से कहा क्षमा मांगो, क्षमा मांग रहे। नागराज ने क्षमा मांगा। नागराज ने कहा प्रभु सारी सृष्टि किसने बनाई? बोले हमने। नाग किसने बनाया? बोले हमने। तो हम हमारे अंदर जहर है तो हमारी क्या गलती है? बोले तेरे रहने के लिए रमण द्वीप दिया था, यमुना ने। घबरा गए, बोले वहां से गरुड़ से डर लगता है। बोले तेरे फन पे नृत्य करूंगा और मेरे चरण चिन्ह छप जाएंगे, हर प्रकार से दृढ़ होगा, केवल आधा लाइन। तांडव गति मुंडन पर तांडव, तांडव गति मुंडन पर घेर करत परमारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत नाग बधु सारी तांडव
चेहरे पे निगाह जाती है ना, ब्रेक लग जाता है। मैं घड़ी से नहीं डरता, घड़ी घड़ी तो घड़ी घड़ी करती रहेगी। मुझे तो डर लगता है महाराज जी से, जो सच बात है। और संतों से हमेशा प्यार भी खूब करो, लेकिन अमर्यादा ना हो जाए, इसलिए डर के भी रहो। क्योंकि समय मैंने ही बताया था, अनुरोध मैंने किया था। तो कहने का तात्पर्य, यमराज जी को ग्रीष्म ऋतु में भगवान ने प्रलंबासुर नाम के दैत्य का वध किया। मुंजा अरण्य में मूंज के जंगल में अग्नि लग गई और चारों तरफ लोग घिर गए। उन लोगों की रक्षा भगवान ने किया। तत्पश्चात शरद ऋतु का आगमन हुआ। भगवान गैया चराने वन में गए हैं। चारों तरफ सुंदर सुंदर लता जब पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। सारे ग्वाल बालों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण को सुंदर वन फूलों से सजाया है और गैया चरण चाट रही है। उसी पर भगवान ने बांसुरी अपने होठों पर लिया है और ऐसी बांसुरी बजाई कि तीनों लोकों में 14 भुवनों पर स्वर गया और जहां तक गया और जिसने सुना सब कृष्णमय हो गए। पेड़ के लता बिटक भी कृष्णमय कृष्ण की तरफ बढ़ने लगे। सब के सब ऐसा आनंद आ रहा है, क्या कहूं कि
कहने का तात्पर्य ऐसा कहा जाता है कि भगवान से समस्त ग्वाल वाले कहने लगे, हमें भूख लगी है, जाओ यज्ञ हो रहा है लेके आओ। यज्ञ पत्नियों के पास गए, यज्ञ पत्नियां सर धज के भोजन लेके आएंगे, यज्ञ पुरुष श्वास आ में रहेंगे, लेकिन यज्ञ पत्नियां कृष्ण रूप को यज्ञ पुरुष को पा गए, इसलिए कहते हैं। और वापसी में यज्ञ पुरुषों को, यज्ञ करने वालों को यज्ञ कुंड में कृष्ण देखे, कृष्ण को खोजने आए, तो यज्ञ पत्नियां कहते वो तो चले गए, तुम धन्य हो कि तुमने ब्रह्म के दर्शन कर लिया, हम रह गए। इसलिए याद रखना, कभी कोई भूखा भोजन मांगे तो यज्ञ को 2 मिनट विश्राम देके उसको भोजन दे दो और फिर यज्ञ को आकर के करो, क्योंकि वो यज्ञ प्रथम यज्ञ है। क्योंकि जठराग्नि में भी, पेट में भी अग्नि कुंड जल रहा है, उसमें आहुति देना पहले जरूरी है, बाद में दूसरी आहुति, ठीक है ना? इसको याद रखना। इसके पश्चात एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से एक दिन की बात है, क्या हुआ जी? मैया रोज कन्हैया को लोरी गा के सुलाती थी। क्या लोरी गा के सुलाती थी? सुना ना आपने कि छगन मगन और सुनाने के पश्चात, सुनाने के पश्चात प्रातः काल होते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रातः काल होते ही भगवान श्री कृष्ण को प्रभाती गा करके उठाती थी।